मैं संजय अथर्व न्यूज पॉट से चुनावी बिगुल का अंतिम चरण होने जा रहा है। द्वितीय चरण का आज अंतिम दिन है प्रचार का, लेकिन प्रथम चरण में जो रुझान दिखे हैं वो सारे लोगों को चौंका रहे हैं और अंदर ही अंदर सबके एक प्रक्रिया चल रही है कि आखिर इसका कारण क्या होगा। नारायण जी, प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ उसमें मत प्रतिशत अंदाज से ज़्यादा हुआ। हाँ, यदि पिछले विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो लगभग 9% की बढ़ोतरी इस बार दर्ज हुई है। और जब से पहला चरण चुनाव समाप्त हुआ है और जैसे ही चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की कि 64% लगभग मतदान है, तब से कयास के बाजार गर्म है। हाँ, हर कोई अपने तरफ से इसको फायदेमंद बता रहा है और जो चुनाव विश्लेषक है उनका भी अलग अलग रुख है। तो जैसा कि महागठबंधन की ओर से कहना है कि जब जब मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है वो एंटी इनकम्बेंसी का इशारा है। हाँ, सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। हाँ, जबकि एनडीए के जो नेता हैं उनका कहना है कि ये 2005 से पहले ऐसा होता था कि यदि मत प्रतिशत बढ़ा है तो इसका मतलब है कि सरकार के विरुद्ध हो जा रहा है, परिवर्तन के लिए वोटिंग है। लेकिन 2010 के बाद हमेशा मत प्रतिशत बढ़ा है और वो सारे मत एनडीए के समर्थन में आए। जैसे कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि चूंकि एसआईआर हुआ और एसआईआर में काफी वैसे लोगों का नाम कटा जो या तो यहाँ से कहीं जा चुके हैं या जिनकी मृत्यु जिनके कारण वोट परसेंटेज गिरता था। हाँ, तो हो सकता है कि उसका कारण एक ये भी हो कि यदि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यदि किसी भी बूथ में यदि 500 सदस्य हैं, 500 वोटर हैं और 500 वोटर में से 50 वोटर हट गए, उसमें पिछला साल यदि 300 वोट हुआ था तो 500 में 300 का प्रतिशत जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब जब 50 चले गए तो 450 में 300 पे जोड़ा जा रहा है, तो उससे भी मत प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें ये देखा गया है कि जो मत में बढ़ोतरी है वो महिलाओं का अधिक है और यदि महिलाओं का अधिक वोट होता है तो निश्चय इससे मुझे लगता है कि वो 10,000 वाला प्रभाव दिख रहा है। यानी कि जो बिहार सरकार ने 10,000 रुपए का दिया है महिलाओं को, हाँ, और ऐसे भी बिहार में जीविका को गठित करने में या पुनर्जीवित करने में या दौड़ में आगे लाने में नीतीश कुमार की मुख्य भूमिका है। महिलाओं को वो आगे लाने के लिए बहुत कोशिश करते रहे हैं, खास करके छात्राओं को जो उन्होंने साइकिल दी या जीविका में जो महिलाओं को जोड़ा, तो उसके कारण ये बढ़ा है। फिर सरकार भी जो है वो जैसे उज्ज्वला योजना वगैरह आई तो उसमें भी उसने महिलाओं को ही मुखिया माना, राशन कार्ड में महिलाओं को ही मुखिया माना, तो इसलिए महिलाओं में जागृति आई है सरकार के प्रति सहानुभूति भी उनके अंदर आई है, तो उसका भी ये परिणाम हो सकता है। और एक चीज और देखिए, इसमें भी जन सुराज के जो प्रशांत किशोर हैं वो इस बढ़ोतरी को अपने एंगल से देख रहे हैं। मतलब चीज वही है, चश्मा अलग है और उसे देखने वाले लोग अलग हैं। अब इसमें क्या वास्तविकता है, इस मत बढ़ोतरी का किन्हें फायदा होगा, वो अंततः 14 नवंबर को ही पता चलेगा। होता भी यही है कि चुनाव विश्लेषक जो भी कहते हो, जो परिणाम होता है वो अपना एक अलग गणित बनाता है। और यही कारण देखेंगे कि योगेंद्र यादव जैसे भी जो चुनावी विश्लेषक हुए कभी कभी बुरी तरह से फेल होते हैं। और अगर आप कई एक चुनाव का भी देखिए कि जो एग्जिट पोल दिखाया जाता है वो बुरी तरह कभी कभी फेल होता है। उसका कारण वही है कि वो मतदाताओं का मिजाज पढ़ने में असफल रहते हैं और अपनी बौद्धिकता का वो आकलन ज्यादा करते हैं। और एक चीज इसमें ये भी है कि अब जो मतदाता भी है वो काफी
मतलब ज़हीन हो गए हैं और काफी समझदार हो गए हैं। और कोई भी प्रत्याशी उनके पास जाता है तो उनको वो नहीं कहते कि हम आपको वोट नहीं देंगे, उनके समर्थन की बात करते हैं, लेकिन अंततः वोट वो वहीं डालते हैं जहां उनका दिमाग कहता है, जहां उसका दिल कहता है। बिल्कुल आप फैक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कई मुस्लिम मतदाता जो कि अभी तक के चुनाव परिणाम के हिसाब से भाजपा को वोट नहीं देते, वो भी व्यक्तिगत बातचीत में भाजपा की प्रशंसा करते हैं और भाजपा के बारे में बताते हैं कि भाजपा ने क्या क्या अच्छा किया। उतना ही बताते हैं जितना कि कोई भाजपा समर्थक, लेकिन वो जो प्रभाव है वो मतगणना में नहीं दिखता। तो इसका मतलब कि मतदाता चालाक हुआ है। बिल्कुल चालाक हुआ है, वो किसी के सामने पर्दाफाश नहीं करना चाहता। और अगर आप कहीं इंटरव्यू भी देने जाइए तो 20 से 25% ही लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो स्पष्ट बताएंगे कि नहीं हम किसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, बाकी 75% वो मतलब गुपचुप रहते हैं, आपको देख के और जवाब गढ़ लेते हैं। बिल्कुल, अगर आप उनको लगता है कि नहीं ये महागठबंधन समर्थक है तो महागठबंधन की बात करेंगे, और लगता है कि एनडीए समर्थक है तो एनडीए की बात करेंगे। एकदम आपने सही कहा कि अब जनता ज्यादा बौद्धिक हो गई है, और जो अभिनय नेता करते रहे थे अभी तक, वही अभिनय अब मतदाता भी कर। और इसमें बिहार काफी आगे है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में कई दूसरे राज्यों से, दिल्ली से जो पत्रकार आए, उनका कहना है कि मैं लगभग भारत के हर राज्य में चुनाव कवर किया हूं, लेकिन जितनी समझ राजनीति की बिहार के लोगों को है उतनी समझ किसी को नहीं है। आपने ठीक कहा। एक फिल्म आई थी नरसिम्हा, उसमें एक संवाद था जो बहुत चर्चित हुआ था कि बिहार का आदमी गर्भ से ही राजनीति सीख के आता है। तो वो यहाँ के लोगों से बातचीत करने से, और आप आज भी देख लीजिए, चाहे छोटा गांव में, आप छोटे छोटे गांव में चले जाइए, वहां जहां कहीं 5 आदमी बैठे हैं ना, तो वहां राजनीति की बात ही हो रही है। और फिर ये चाणक्य की भूमि रही है। बिल्कुल, आज कोई भी जब राजनीति में कुशल चाल चलने में सफल होता है तो उसको उपाधि दी जाती है चाणक्य की। तो मगध तो धरती ही चाणक्य की रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हम लोग का निष्कर्ष यही है कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसका फायदा किसको होगा, हाँ, वोट किस करवट बैठेगा, ये अभी कोई नहीं कह सकता है। सब अपने अपने हिसाब से आकलन भले कर रहे हो, लेकिन वो ये भी सही है कि सत्ता परिवर्तन के लिए भी लोगों में उत्साह आ सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा संदेह पैदा करता है, क्योंकि राजद, खास करके जो महागठबंधन में राजद जो सबसे बड़ा दल है, उसके जो वोटर हैं वो चाहे कोई चुनाव हो, वो वोट देने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि अग्रेसिव ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका दल से जो रिश्ता है वो बड़ा गहरा है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि इस चुनाव में कई वीडियो जाए कि आवे दे भैया के बने दे तो समझा रही हो। तो मतलब एग्रेसिव जाते हैं, इसलिए अगर आप गांव में जाइएगा, किसी कस्बे में जाइएगा, तो आपको ज्यादा वही दिखेंगे। बिल्कुल, हाँ, दिखते हैं। और एनडीए के जो मतदाता हैं वो थोड़ा गौन रहते हैं। तो चलिए दर्शकों, आपकी तरह हम लोगों को भी इंतजार है कि आखिर 14 नवंबर को ऊंट किस करवट बैठेगा। और अभी दूसरे चरण का चुनाव बाकी है, 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। तो हम सबसे यही अपील करेंगे कि आप सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें, और मतदान प्रतिशत को जो 9% पहले चरण में बढ़ा है उसको आप 18-20 तक ले जाइए, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है, और आप अपना ड्राइविंग सीट पर बैठाने वाला आदमी चुनते हैं, इसलिए वोट देने से न चूकिए। धन्यवाद। मैं संजय अथर्व, फिर से मिलते हैं आपसे एक नई पेशकश के साथ।